हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। भारत के प्रमुख बांध। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम सभी के लिए। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक जीके होता क्या है। स्टैटिक जीके का मतलब क्या है? स्टैटिक जीके का अर्थ है सामान्य ज्ञान जो समय के साथ बदलता नहीं है और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय मंदिर या पुष्प भारत के रूप में ही रहता है। स्टैटिक जीके सामान्य ज्ञान का हिस्सा है, यानी जो स्टैटिक जीके है वो सामान्य ज्ञान का हिस्सा है जो कि तथ्य आधारित है, यानी फैक्ट पर है, जिसका डेटा कभी भी भारत के राष्ट्रपतियों की सूची की तरह नहीं बदलता। जिस तरह राष्ट्रपति बदलते हैं हमारे हर बार, तो उस तरह ये स्टैटिक जीके जो हमारा, इसका डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है। भारत में स्टेडियम, बैंकिंग अधिनियम और सुधार आदि इन सभी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। व्हाट इज़ डैम? आज हम पढ़ने वाले हैं डैम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डैम होता क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध नए भारत के मंदिर हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। हमें ये याद रखना है कि नए भारत के मंदिर, ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। देश के विकास में विभिन्न बांध परियोजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो देश का विकास हुआ है उसमें ये बांध परियोजना है, डैम्स ऑफ इंडिया इन हिंदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका योगदान है। तो देखिए, हम डैम की परिभाषा को पढ़ते हैं। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जो स्ट्रक्चर यानी संरचना बनी होती है, सिर्फ इसे ही डैम कहते हैं। यानी कि जो बैरियर बने होते हैं ना, उसे ही क्या बोलते हैं? हम डैम बोलते हैं। और ये क्यों बनाया जाता है? बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से रुकती है। साथ ही ये जो जल जमा होता है, इससे जल सिंचाई या जल विद्युत यानी बिजली बनती है और पेयजल की आपूर्ति होती भी है। भारत में बड़े या मध्यम आकार के बांधों की कुल संख्या 3200 होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि भारत में 3200 बांध होने का अनुमान लगाया, मतलब यानी कि 3200 बांध हैं हमारे भारत में। ठीक है, भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े बांध हम जानेंगे। भारत के सबसे 5 बड़े बांध। ठीक है, पहला है अपना टिहरी बांध, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्या है दोस्तों? टिहरी बांध। आप साथ ही साथ याद करते चलिएगा, टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको ये याद रखना है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 260.5, यानी 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बांध 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। टिहरी बांध भी दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ये सिर्फ भारत नहीं, ये पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर स्थित है। जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर स्थित है और इसमें 1000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। कितनी उत्पादन की क्षमता है इसमें? 1000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इसकी हाइट 260 मीटर है, लेंथ इसकी 575 मीटर। कौन सी नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर। और ये लोकेशन ये कहाँ पर है? जो उत्तराखंड में है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी है 1000 मेगावाट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले डैम की तरफ। दूसरा है हमारा भाखड़ा नागल बांध, जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी हाइट है 226 मीटर।
इसकी लेंथ है 520 मीटर। और ये कौन सी नदी पर है, तो यह है सतलज रिवर। और लोकेशन इसकी है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। यानी जो बांकड़ा और नागल डैम हैं, जो अलग अलग बांध है, पर इसको एक ही कहा जाता है। तो जो बांकड़ा है ये है हिमाचल प्रदेश में, और जो नागल है वो है पंजाब में। ठीक है, 226 मीटर लंबा ये बांध बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर, सतलज नदी के ऊपर ये बनाया गया है। और ये कितना लंबा है, ये 226 मीटर लंबा एक बांध है। ठीक है, एक और बांध है डाउन स्ट्रीम जिसे नागल बांध कहा जाता है। दोनों बांधों को मिलाकर बांकड़ा नागल बांध कहा जाता है। मैंने जैसा कि आपको जस्ट अभी बताया कि बांकड़ा नागल बांध जो है वो अलग अलग हैं, पर इनको एक ही बांध बोला जाता है। इस बांध की निर्माण लागत कितनी थी, 245.28 करोड़। कितनी, 245.28 करोड़। बांकड़ा नागल बांध 3 राज्य सरकारों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का एक संयुक्त उद्गम है। बांकड़ा और नागल दो अलग अलग बांध हैं, ये हम जान ही चुके हैं। बांकड़ा जो है आपका हिमाचल में है, नागल उससे नीचे की ओर पंजाब में स्थित है। ये दोनों बांध कहाँ पर हैं, सतलज नदी पर स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर, सतलज नदी पर। हमारे अगले बांध की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अब अगला कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, ये बांध भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। कब दोस्तों, 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 67वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया। बांध की योजना का काम चल रहा था। बांध ने जैसे तैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। मेधा पाटकर, इसने मेधा पाटकर ने बांध के निर्माण को रोकने का बीड़ा उठाया। मेधा पाटकर ने ये बीड़ा क्यों उठाया, इसे क्यों रोका, तो इसका एक कारण है। उस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था। क्यों चल रहा था, ये जो सरदार सरोवर बांध है वो बहुत ही ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ा दी गई थी। इससे आसपास के लोगों को खतरा था कि वो पानी ज़्यादा आएगा तो इधर उधर के गांव जो हैं वो अव्यवस्थित हो जाएंगे वो, तो इसलिए हजारों आसपास के लोगों को विस्थापित होना पड़ा तथा उनकी भूमि और आजीविका भी छिन गई थी। यूँ मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अगर इसकी आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वहाँ जाके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए हमारे बढ़ते हैं अगली तरफ। देखिए कौन सा है हमारा अगला, हीराकुंड बांध। कौन सा है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, ये बांध महानदी पर 60.96 मीटर की ऊंचाई पर बना है। कहाँ पर है ये बांध, महानदी पर। कौन सी नदी दोस्तों, महानदी पर। आप साथ ही साथ याद करते चलिए कौन सा महानदी पर बना है। निर्माण की कुल लागत कितनी है, 1975 में 1.01 बिलियन रुपए था। ठीक है, मतलब इसकी निर्माण लागत लगी थी। ये भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। देखिए एग्जाम में आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है। आपको सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे है, नदी का नाम क्या है और कौन सा बांध है। देखिए इसकी हाइट कितनी है, 60.96 मीटर। उसकी लेंथ है 25.8 किलोमीटर। और ये कौन सी नदी पर अभी बताया मैंने, महानदी रिवर। और कौन सी जगह, उड़ीसा में। अब अपना 5वां है नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा, नागा अर्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। कहाँ पर दोस्तों, तेलंगाना में। इसके निर्माण की लागत कितनी थी,
1300 करोड़, ठीक है। और जो नागार्जुन सागर डैम है ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। आपको याद रखना है कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर ये बांध बनाया गया था। इसकी हाइट कितनी है? 124 मीटर। इसकी लेंथ है 1400 मीटर। और कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट डैम है वो है जम्मू और कश्मीर के बांध, ठीक है। पहला है सलाल परियोजना, ये सलाल डैम है या सलाल बांध। दूसरा है हमारा बागलिहार बांध या बागलिहार डैम। थर्ड हमारा है दुलहस्ती बांध। कौन सा? दुलहस्ती बांध। ये कौन सी नदी पर बनाए गए हैं तीनों बांध? तो ये तीनों बांध बनाए गए हैं चेनाब नदी या चेनाब नदी, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों? चेनाब नदी, ठीक है। देखिए हमारा है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम। कौन सा? उरी डैम है या उरी बांध। ये कौन सी नदी पर है? झेलम। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इन सब का। मैं इम्पोर्टेंट्स डैम पढ़ा रही हूँ आपको, और ज़्यादा हम नहीं है, ऐसे तो भारत में बहुत सारे हैं पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट्स लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए कौन सा? उरी डैम। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर, ठीक है। रिवर झेलम, ठीक है। अगला है हमारा पंजाब के बांध। हम देखने वाले हैं पंजाब में कितने बांध हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट बांध पढ़ रहे हैं हम पंजाब के बांध, ठीक है। पंजाब के बांध में है रंजीत सागर बांध। कौन सा? रंजीत सागर बांध ऑन बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, ठीक है। इसकी नदी कौन सी है? कौन सी नदी पर ये स्थित है? तो ये कहाँ पर? रावी नदी पर स्थित है। कौन सी दोस्तों? रावी नदी पर। और ये रंजीत सागर बांध है, इसका एक अन्य नाम भी है थीन बांध। दोस्तों अगर थीन बांध आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सा है? रंजीत सागर बांध। इसका जो डबल नेम है, मतलब इसका एक और नाम है थीन बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले तरफ। स्टैटिक जीके हम आपको कंप्लीट कराएंगे, एकदम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं इसी तरह की और स्टैटिक जीके की वीडियोस लाती रहूँगी, ठीक है। पढ़ते हमारे हिमाचल प्रदेश के बांध। कौन से देखने वाले हैं हम? हिमाचल प्रदेश के बांध, ठीक है। देखते हैं हम पोंग बांध। ये कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। याद रखिएगा पोंग बांध ब्यास नदी पर है। कहाँ पर? ब्यास नदी, ठीक है। दूसरा है हमारा नाथपा झाकड़ी बांध। नाथपा झाकड़ी बांध ये कहाँ पर? कौन सी नदी पर स्थित है? ये है सतलज नदी पर। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा नागल डैम, ये हमने अभी पढ़ा है। कौन सी नदी? सतलज नदी पर है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। यानी भाखड़ा जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नागल जो है वो है पंजाब में। तो ये दोनों एक ही हैं, सतलज नदी पर है ये। और ये हमारा है पोंग बांध, ये हमारा हो गया है ब्यास नदी पर, ठीक है। पढ़ते हैं हमारे अगले तरफ। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के डैम, ठीक है। उत्तराखंड के डैम पढ़ेंगे हम। टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। जैसा कि अभी पढ़ा था हमने, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये नदी की बात करें हम, कौन सी नदी पर? तो ये भागीरथी नदी। दोस्तों किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक। दूसरा है हमारा धौलीगंगा बांध या धौलीगंगा डैम, ठीक है। ये कौन सी नदी पर है? ये है धौलीगंगा। धौलीगंगा याद रह जाएगा, ये तो सिंपल ही है, धौलीगंगा नदी है ये। धौलीगंगा बांध कहाँ पर स्थित है? धौलीगंगा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांध अब हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बांध, पहला है रिहंद बांध या रिहंद डैम। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जो रिहंद बांध है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है।
ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है, ये आपको याद रखना होगा। और ये कौन सी नदी पर? ये रिहंदी नदी है। कौन सी? रिहंद। ये भी सरल है। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो ये रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर ही स्थित है। अगला है हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध। कौन सा दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई डैम, ठीक है। और दूसरा हमारा माता टीला बांध या माता टीला डैम, ये आपका है बेतवा नदी पर। ये दोनों बांध जो हैं आपके वो है बेतवा नदी पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झारखंड के बांध। कौन से दोस्तों? झारखंड। पहला है हमारा तिलैया डैम या तिलैया बांध। दूसरा मैथन डैम या मैथन डैम, ठीक है, बांध। ये कौन सी नदी पर है? ये बाराकर नदी। कौन सी? बाराकर। ये दोनों बांध जो हैं वो कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है? ये बाराकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। और एक और डैम जो है पंचेत डैम या पंचेत बांध, ये कौन सी नदी पर? ये दामोदर नदी पर स्थित है। कौन सी? दामोदर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बांध, गुजरात के डैम, ठीक है। गुजरात में है उकाई बांध। कौन सा? उकाई बांध। कहाँ पे? तापी नदी। कौन सी नदी पर है उकाई बांध? तो ये तापी नदी पर। कहाँ पर? गुजरात में है। काकरापार बांध, काकरापार बांध तापी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर? गुजरात में। काकरापार बांध कौन सी नदी पर पूछेंगे तो ये है तापी नदी। और ये अगला है सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी। कहाँ पर? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा नदी पर। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं जल्दी इसके बाद वाली वीडियो में इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हम देखने वाले हैं राजस्थान के डैम या राजस्थान के बांध। राणा प्रताप सागर बांध। क्या? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? चंबल नदी। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। दूसरा है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। कहाँ पे? चंबल नदी। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान में। एक और बांध है माही बजाज सागर। कौन सा? माही बजाज सागर। कौन सी नदी पर है? माही रिवर। कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। अब हम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बांधों की बात करते हैं हम। देखिए पहला है हमारा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी? चंबल नदी पर, ठीक है। दूसरा है हमारा इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ पर है आपका? नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा है हमारा ओमकारेश्वर बांध परियोजना, यानी ओमकारेश्वर डैम जो है वो कौन सी नदी पर बनाया है? तो वो है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डैम। कोयना बांध। कौन सा? कोयना बांध। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी। ये आपको याद करने में हेल्पफुल रहेगा कि कौन सा कोयना बांध जो है कौन सी नदी पर है? वो कोयना नदी पर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उजनी बांध। कौन सा? उजनी बांध जो है आपका कहाँ पर है? भीमा नदी। कौन सा? भीमा नदी, महाराष्ट्र में, ठीक है। भीमा नदी पर है उजनी बांध। जायकवाड़ी बांध जो है वो आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सा? जायकवाड़ी बांध जो है आपका वो कहाँ पर है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो है गोदावरी नदी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब हम कर्नाटक के डैम्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा कृष्णा सागर, कृष्णा राजा सागर बांध। कौन सा? कृष्णा राजा सागर बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी, कर्नाटक में। कौन सी नदी? कावेरी नदी। शिव समुद्रम बांध परियोजना, यानी शिव समुद्रम बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? तो वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में।
अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो है आपका वो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा डैम जो है वो आपका तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। किसके? तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है तुंगभद्रा बांध। और ये कहाँ पर बना है? ये है कर्नाटक में। अब है हमारी केरल के बारे में बात करेंगे हम, केरल के डैम्स के बारे में। तो ये देखिए आप, इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की बांध। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। ये कहाँ पर? केरल में। ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। ये कौन सी नदी पर? ये पेरियार नदी। ये भी आप जल्दी से याद कर लोगे। आपको इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये 3 चीज़ तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे क्वेश्चंस की, इससे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी डैम्स के बारे में। देखिए अगला है हमारा बंसुरा सागर बांध। कौन सा? बंसुरा सागर बांध। कौन सी नदी पर बनाया गया है ये? काबिनी नदी। कौन सी नदी? काबिनी नदी। कहाँ पर है ये? केरल में। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।